वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईटीएलआईज अकेडमी। आप सभी लोगों का आईटीएलआईज अकेडमी में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में हमारी मशरूम प्रोडक्शन की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हमने अब तक अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मशरूम प्रोडक्शन, मशरूम्स क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जाना। फिर सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने उससे रिलेटेड कुछ लॉस डिस्कस किए और ये हमारी उसी सीरीज का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम मशरूम प्रोडक्शन और ये मशरूम फार्म को जब हम एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो कौन कौन से रूल्स को कंसीडर किया जाता है, उन्हीं रूल्स एंड लॉस को डिस्कस करेंगे। चलिए हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हम फार्म प्रैक्टिसेस प्रोटेक्शन एक्ट की फार्म प्रैक्टिसेस प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, इसे हम राइट टू फार्म एक्ट भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है इसे डिस्कस करते हैं। द फार्म प्रैक्टिसेस प्रोटेक्शन राइट टू फार्म एक्ट, इसे हम FPPA applies to farmer who operate in agricultural land reserve and in other area where farming is permitted by local zoning by law. When the farmers operate under a normal farm practices, the act protect the farmer against nuisance practice. This act protect the farmer against nuisance act, court injunction or specific nuisance by law related to the operative of the farm. Protection provide the act is specially related to nuisance such as odor, noise, dust and other disturbance. The right to farm is however not automatically. It requires that the farmer operates use normal farm practices as defined by act, or practices may be prescribed by covenant regulation. The act stipulates that the farm operates must meet the Environmental Management Act, Integrated Pest Management Act and Health Act, and regulates under those acts. Within an Environmental Management Act, Health Act is the agriculture-based control regulation which deals with the practices from using the storing and managing agriculture waste that will result in agriculture waste being handled in a environmental sound manner. तो ये है हमारा फार्म प्रैक्टिसेस प्रोटेक्शन एक्ट। इस प्रोटेक्शन के एक्ट के ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत इस एक्ट में जो भी फार्मर्स को कहीं भी फार्म को स्टेब्लिश करना होता है या फिर फार्मिंग करनी होती है या फिर अपना फार्मिंग करनी है, तो वो और उस फार्मिंग करने के लिए वो जिस एरिया का यूज करेगा, उस एरिया को जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड रिजर्व है वो अप्रूव्ड करेगा और उस फार्मर को जो वहां के जो लोकल रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन अगर फार्मिंग के दौरान कुछ डिस्टर्बेंस एलिमेंट्स जैसे हमारी नॉइज, डस्ट, ऑर्डर आ रही है तो उसको भी उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा इन सारी कंडीशंस को ये जितनी भी कंडीशंस होती है फार्मिंग के दौरान उन सबको एक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्ट और इंटीग्रेटेड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट एक्ट और हेल्थ एक्ट एंड रेगुलेटेड, ये कुछ हमारे एक्ट हैं जिनकी हेल्प से हम जो फार्म होती है
उसको इस सैचुरेट उसको हम ऑपरेट करते हैं। और ये जो हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्ट एंड हेल्थ एक्ट है, ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड निकल रहे होते हैं उन सबको मैनेज करता है। तो ये होता है हमारा फार्म प्रैक्टिसेस प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकल गवर्नमेंट, कि वहां की जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो कैसे फार्मिंग के लिए अप्रूव करती है, उसके क्या सिनेरियोज है। अंडर द लोकल गवर्नमेंट एक्ट, लोकल गवर्नमेंट्स have by law that deal with a number of matters. Development of farm by law that prohibit or restricted agricultural land use or zoning in agricultural land reserve require approval by the Ministry of Agriculture lands. Once a regulation is in a place of particular area, it may be authorized by local government to interact farm by law and require review of a rural land using the zoning by law. Local government may use the variety of tool to reduce the conflicts between the agricultural and residual land uses. The guiding principle are enforced by law, including the miscellaneous order, nuisance, zoning, storm waste, running off and rural land always by law. ये जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है जो एक्ट को बनाती है, वो हमारी या तो म्युनिसिपल पार्टी होती है या फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। और इसलिए ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं, ये जो हमारी रेजिडेंशियल एरिया होता है और जो हमारा लैंडिंग एरिया होती है उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मैनेज करती है। इसके अलावा जब हम फार्मिंग करते हैं उसके दौरान जो वहां पे ऑर्डर, नॉइस, न्यूसेंस होती हैं, उन सबको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं। और ये जितनी भी गाइडलाइंस होती है, अगर कोई भी इंसान कहीं पे एग्रीकल्चर फार्मिंग करना चाहता है तो उसे द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लैंड से पहले अप्रूव कराना पड़ेगा। जब वो अप्रूव करा देगी तब हम वहां जाके उस प्लेस पे फार्मिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी फार्म प्रैक्टिसेस की। फार्म प्रैक्टिसेस क्या है? देयर आर अ 3 डिस्टर्बेंस मेंटेनेंस इन अ फार्म प्रैक्टिसेस प्रोटेक्शन आर ऑर्डर, नॉइस एंड डस्ट। जब जो फार्म प्रैक्टिसेस हम लॉ करते हैं तो उसमें जो 3 मेन डिस्टर्बेंस एलिमेंट हैं, वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं हमारे ऑर्डर, नॉइस एंड डस्ट। There are a 3 disturbance can be particular concern to compositing mushroom farming practices. तो जब हम मशरूम की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी ये हमारे 3 डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं। In addition, the operational must also ensure that all leasant create the contaminated and not allow to pollute ground and surface water. Below the summary of farm practices for composite or mushroom farm activities, additional information can be found in the farm practices section of the BCMAL reference guide. This is the link in which we study the farm practices. Next है हमारा composite production practices. There are 3 regulations under the Environmental Management Act administered by the Ministry of Environmental that deal with the composite. देखिए, जो हमारे
इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्ट है उसको जो रेगुलेट करती है वो हमारी द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट करती है। तो उसकी हेल्प से तीन रेगुलेटरी रूल्स बनाए गए हैं। इसमें पहला रूल है हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रोल रूल। इस रूल में हम क्या करते हैं, डील करते हैं विद कंपोजिट एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर ऑपरेशन। जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन से रिलेटेड कंपोजिट होते हैं हम उसको ऑपरेट करते हैं या उसको देखते हैं, उसको डील करते हैं कि कैसे हम इसको डील कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिसाइकिल रेगुलेशन, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक फीड स्टॉक अलाउ द अंडर शेड्यूल 12 ऑफ द रेगुलेशन। थर्ड एंड लास्ट है हमारा मशरूम कंपोजिट पॉपुलेशन रेगुलेशन। थर्ड एंड लास्ट है हमारा मशरूम कंपोजिटिंग पॉल्यूशन रेगुलेशन। ये जो मशरूम कंपोजिट पॉल्यूशन रेगुलेशन है ये डील्स करती है स्पेसिफिकली विद द प्रोडक्शन ऑफ मशरूम कंपोजिट। जो मशरूम कंपोजिट होते हैं उसके प्रोडक्शन से ये मोस्टली डील करती है। तो ये जो 3 रेगुलेटरी रूल्स है हमारे, जो डिफरेंट वर्क पे डिफरेंट प्लेस पे एक्ट होते हैं, ये जिनका हम यूज करते हैं। तो ये हमारे जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्ट्स में रूल्स थे जिनका हम यूज करते हैं जब हम फार्मिंग करना चाह रहे हो तब। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ और प्रिंसिपल। तो हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में जो हमारे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्ट थे उसके कुछ रूल्स को, उसके कुछ रेगुलेशंस को डिस्कस किया है। अपने अपकमिंग वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि हम जो मशरूम की फार्मिंग होती है उसको कैसे एग्जैक्टली परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। प्लीज फॉलो ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you.